ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन भेजा है। ईडी की ओर से सीएम केजरीवाल को यह 7वां समन भेजा गया। जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से 26 फरवरी यानी सोमवार को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले सीएम केजरीवाल को 6 समन जारी हो चुके हैं और वो अब तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए। ऐसे में अब एक और नया समन मिलने के बाद एक साथ कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या केजरीवाल अब की बार ईडी के सामने पेश होंगे? क्या केजरीवाल इस बार भी समन को इग्नोर करेंगे? कोई शख्स ईडी के समन को कितनी बार इग्नोर कर सकता है, उसकी अनदेखी कर सकता है? साथ ही साथ सवाल ये भी कि ईडी के समन को लेकर कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती है। इस मामले को लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने केजरीवाल के बार बार समन इग्नोर करने पर क्या बताया, सुनिए। कॉज ईडी के पास अथॉरिटी है, ईडी के पास बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है कि जिसमें आप उनको अरेस्ट कर सकते हो, और साथ में जो आप समन भेजते हो पीएमएलए एक्ट के अंदर, वो सेक्शन 50 में भेजते हो। ईडी के पास अथॉरिटी होती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं एट एनी टाइम और वो समन भेज सकते हैं। लेकिन केजरीवाल इससे बच इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि पीएमएलए एक्ट के अंदर सेक्शन 45 में जो बेल होता है, ये सारे जितने भी सेक्शंस होते हैं पीएमएलए एक्ट के अंदर, वो सारा नॉन बेलेबल वारंट होता है। तो अगर एक बार वो अरेस्ट हो जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम कि वो आराम से वो बेल ले सके। इसलिए शायद इसी वजह से केजरीवाल जी बच रहे हैं अपने आप को पेश करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ तौर में कह दिया है कि अगर पीएमएलए एक्ट के अंदर यू रिसीव समन तो यू हैव टू कोऑपरेट फॉर इन्वेस्टिगेशन। ऐसा कुछ आदेश तो नहीं कितने समन्स के बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हो, बट हमें एक बात समझने की बहुत जरूरी है कि पीएमएलए एक्ट के अंदर हमें स्पेशल अथॉरिटी वहां की पुलिस एजेंसीज को मिलती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, कि अगर उनको लगे कि वो अगर आज कोई आम नागरिक के अगेंस्ट में कुछ ऐसा तो वो अभी तक अरेस्ट हो चुका होता। बट ये यहाँ एक सीएम है तो जिसके वजह से ये कोर्ट में पीएमएलए एक्ट के अंदर वो लोग ईडी वालों ने कोर्ट में अप्रोच किया है। हाँ, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, ये मैटर पेंडिंग नहीं है। ये सिर्फ कोर्ट में ये बात हो रही है कि जो समन रिसीव हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हो, सॉरी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, तो क्या हम उनको अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और ऑफ कोर्स उनको तो पेश होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की बात है, ऊपर से वो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर में तो उनको पेश होना ही चाहिए था। आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए जिनके चलते केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। लेकिन पहले केजरीवाल को मिल रहे ईडी समन के पीछे की कहानी क्या है, आपको वो बता देते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। इस मामले पर ईडी की ओर से केजरीवाल पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने अधिकारियों के जरिए रिश्वत ली। अब आपको यह भी बता देते हैं कि केजरीवाल को अब तक ईडी का समन कब मिला है। केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया। इस समन पर वो पेश नहीं हुए। इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को दूसरा समन, 3 जनवरी 2024 को तीसरा, फिर 17 जनवरी 2024 को चौथा, 2 फरवरी को 5वां समन और 14 फरवरी 2024 को 6ठा समन भेजा गया। लेकिन केजरीवाल अब तक किसी भी समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं गए, मतलब उसमें पेश नहीं हुए। हालांकि केजरीवाल ने 6ठे समन के बाद 17 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा सत्र का हवाला देकर पेशी में छूट की मांग की। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में 16 मार्च की अगली तारीख पर मौजूद रहने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 7वां समन भेज दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि वो ईडी के जरिए केजरीवाल को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। जब ईडी खुद इस मामले को कोर्ट लेके गई है तो वो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही? अगर कोर्ट मामले को सुन रहा है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये कोई जांच भी नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को धमकाने का तरीका है, डराने का तरीका है। जब से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमें हर जगह से खबर आने लग गई
कि अब ईडी समन करने वाली है, अब ईडी अरेस्ट करने वाली है, अब सीबीआई समन करने वाली है। केजरीवाल की तरह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बार बार ईडी का समन इग्नोर कर रहे थे, जिसके बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ईडी ने सोरेन को करीब 10 समन जारी किए थे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल फिर से ईडी का समन इग्नोर करेंगे? और अगर केजरीवाल हेमंत सोरेन की तरह बार बार ईडी का समन इग्नोर कर रहे हैं तो क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी? आने वाले दिनों में इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।